आज भगवान को भीष्म पितामह की याद आई। जो भीष्म पितामह एक दिन कौन कहे मेरी माँ, 2 दिन कौन कहे, कितने दिन तक बाणों की सैया पे थे। भीष्म पितामह कितने दिन तक बाणों की सैया में लेटे थे, कौन बताएगा? बोलो बोलो मैया, जानिए। मैं बार बार कथा में बताता हूं कि कथा सुनने से लाभ तो है, पर उतना नहीं जितना चिंतन से लाभ है। सच्चे अर्थ में सच्चे श्रोता बनिए आप, सुनिए तो उस पर विचार करिए कि भगवान ऐसा किए तो ऐसा क्यों किए। प्रश्न उठाओ। हमारे बड़े भैया हैं, इनसे 12 बजे रात तक, 11 12 बजे रात तक यहाँ से जाने के बाद सत्संग होता है घर में, रूम के अंदर। ये पूछते हैं मुझसे ऐसा है तो ऐसा क्यों। मतलब परम ज्ञानी है, भले यादव कुल में आए हैं, और मैं तो कहता हूँ ऐसे संतान अगर यादव कुल में आए हैं तो वो यादव कुल ही सौभाग्यशाली है। बहुत ज्ञान भरा है पंडितों की तरह, पर वही बात है, थोड़ा ब्रह्मा जी बूढ़े आदमी है, इनको बना रहे थे ब्राह्मण योनि में डाल रहे थे। उसी समय लाइट गोल हो गया, और लाइट गोल हुआ तो इनको ब्राह्मण योनि में डालते डालते यादव योनि में भेज दिया। यही थोड़ा सा इसके साथ हेर फेर हुआ, बाकी पूरा कर्म ब्राह्मण जैसा, कोई नशा पत्ती नहीं, जितने भी वाद्य कलाकार सब साथ। तो भीष्म पितामह एक दिन कौन कहे, 2 दिन कौन कहे भैया, भीष्म पितामह पूरा 57 दिनों तक बाणों की सैया में सो गए। कितने दिनों तक? 57। अब आप सुनिए, बाण जो है मुलायम होता है कि कांटेदार होता है? कांटेदार होता है ना। अब आप बताओ, आपके पैरों में अगर एक कांटा चुभ जाए तो दर्द होता है कि मजा आता है? क्यों दर्द होता है ना। छोटा सा कांटा अगर चुभ जाए पैरों में तो दर्द होता है। जरा सोचिए, भीष्म पितामह का एक अंग कौन कहे, नख से लेकर के सिर तक पूरे बाण ही बाण है, बाणों का घर ही बना है जैसे। अब आप विचार करिए, एक कांटा हम सह नहीं पाते और पूरे शरीर भर बाण ही बाण है, कितना दर्द हो रहा होगा भीष्म पितामह को। लेकिन भीष्म पितामह मुस्कुरा रहे हैं। दर्द है, पर किस बात का दर्द? बोले बाण के छेदन से, बाण के विभेदन से, बाण के प्रभाव से दर्द नहीं। बोले कृष्ण को याद करके दर्द होता है, कृष्ण की याद में दर्द निकल रहा है, न कि बाण के प्रभाव से। और सच्चा भक्त तो वही है भैया, जिसके जीवन में अगर कांटे भी चुभ जाए फिर भी वो अपनी याद ठाकुर जी की याद में मिला ले, अपना प्रेम ठाकुर जी से जोड़े ही रहे, वही सच्चे अर्थ में भक्त है। भीष्म पितामह 57 दिन हो गए हैं, केवल यही कह रहे हैं, हे कन्हैया तुम कब आओगे, हे नाथ मुझे आपका दर्शन कब होगा कन्हैया, हे नाथ मेरे जैसे पापी को देखो। भीष्म पितामह ने अपने आप को पापी माना, जो इतने ज्ञानी है, और एक हम हैं जो अपने आप को कभी पापी नहीं मानते, हमेशा अच्छा ही मानते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रभु अब सहा नहीं जाता, अब आ जाओ ना कन्हैया, आपके दर्शन की लालसा मेरे हृदय में है। हे नाथ क्या मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा? मेरी आंखें बंद होने को है प्रभु, मुझे पता है आप बहुत तड़पाते हैं कन्हैया, पर मुझे आप जितना तड़पाएंगे मैं तड़पने को तैयार हूं, पर आप एक बार दर्शन देने आओ, एक बार दर्शन दिखाओ। याद रखना, भगवान से अगर आप प्रेम करते हो, भगवान के प्रति दीवाने बने हो, तो 1-2 दिन के लिए दिखावा वाला दीवाना नहीं, सदा सदा सर्वदा। ये बात अक्सर मैं कहा करता हूं, भगवान के लिए दीवाना अगर बन गए तो सच्ची श्रद्धा से बनिए, क्योंकि गीता कहती है अश्रद्धया उत्तम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। हे नाथ आपका दर्शन कब होगा प्रभु, अब और रहा नहीं जाता। भगवान को याद किया, और मैं आपको भागवत के माध्यम से कहूंगा, आप भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान के लिए तड़पना सीखिए, भगवान के लिए रोना सीखिए। या तो आपकी तड़प उच्च कोटि का हो जिससे परमात्मा का हृदय भी दहल जाए और भगवान गवाना पड़े। अगर तड़प नहीं सकते तो इंतजार करो,
जैसे भीष्म पितामह जी तड़प भी रहे, इंतजार भी कर रहे हैं, पर हम कहते हैं माला पूरी हो और भगवान दर्शन देने आए, हम माला को छोड़ दें और भगवान आए, तो क्या भगवान आएंगे? नहीं। प्रेम की पहली सीढ़ी धैर्य है, प्रेम की पहली परीक्षा है सहनशीलता। आपने अहिल्या माता का नाम सुना है ना? वो किसकी पत्नी थी भैया? किसकी पत्नी थी? बोलो मेरी माँ। अहिल्या मैया जो है किनकी पत्नी थी? उनके पति का नाम क्या नाम? नहीं पता। क्या नाम था? थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि दूर बैठे हो ना। क्या बात? गौतम नारी श्राप वश उपल दे धरिधि। आप सभी जानते हैं माता अहिल्या जड़ बनकर के, पत्थर बनकर के बैठ गई। इंतजार किसका है? भगवान राम का। पत्थर बन के बैठ गई। और कहां पर बैठी? जहां पर कुछ भी नहीं है, एकांत एक जगह पर पत्थर बैठ गई। हम तो कहीं पर उठ कर चले जाते हैं, आकर बैठ जाते हैं, पर पत्थर कहीं जाएगा क्या? नहीं ना। सहनशीलता सीखनी है तो माता अहिल्या से सीखिए। आश्रम एक दीख मग माही। विश्वामित्र ने देखा एक आश्रम दिखाई दे रहा है, पर उस आश्रम में, आश्रम तो दिख रहा है पर आश्रम में खग मृग जीव जंतु नहीं। आश्रम दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है, पर उस आश्रम में एक जीव, एक पक्षी भी नहीं है। सोचो, ऐसा धैर्य धारण करके माता अहिल्या ने राम का इंतजार किया। तो आप इंतजार करिए, भगवान आएंगे। हे नाम, इतना तो आप करिए मेरे लिए। भीष्म पितामह कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, आप सभी लोग इस भजन को सुने भी हैं। बड़े नम्रता के साथ आप पुकारिए भगवान को।